गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कविता वर्तमान का रूप संवारे। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित की गई है। द्वारिका प्रसाद इस कविता के माध्यम से बच्चों को सभी प्रकार के भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष को त्याग कर एक नवीन समाज की अर्थात नए समाज की रचना करना चाहते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मल्य पवन है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि हमें इस संसार में इतना ऊंचा उठना चाहिए, अर्थात जो भी हमारे जाति भेद की, धर्म की, काले गोरे की जो आपस में ईर्ष्या है, अर्थात चारों तरफ जो ज्वालाएं लगी पड़ी हैं, जिसमें संसार धधक रहा है, उसे हमें दूर करना चाहिए। और जिस तरह से पर्वतों से आने वाली शीतल हवा होती है, उसको इस संसार में बहाना चाहिए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहते हैं कि हमें अपने वर्तमान को इस प्रकार संवारना चाहिए। और वो कौन संवारेगा? अर्थात नए हाथ से मतलब है बच्चों से। वो इस तरह संवारेंगे जिस तरह से एक कलाकार अपनी चित्रों को अनेक रंगों से भर करके उसको सुंदर बनाता है, और एक जैसे संगीतकार अपने नए राग को उसमें नए स्वर भरकर उसे अच्छा बनाता है, ठीक वैसे ही कवि कह रहा है कि हे मेरे बच्चों, इस युग की मूर्ति में भी, अर्थात इस संसार की मूर्ति में भी वैसे ही रंग और वैसे ही स्वर भरो। और वो रंग और स्वर कैसे हों? मौलिक हों, जिससे इस संसार की अच्छी रचना हो सके। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रभा में इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि जो हमारा बीता हुआ समय है और उसमें जितने भी हमारी बुरी यादें हैं, हमें उसे त्यागना चाहिए और त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हीं के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अर्थात हमारा जो एक बढ़ने की कोशिश है वो नहीं हो पाएगी। क्यों? सारे और उतना ही हमें जो हमारी सोच और चिंतन है, अगर हम उसी को याद रखेंगे तो हमारे चिंतन में रुकावट डालेगा। और लेकिन हमें तो क्या बनना है? हमें उस नदी के प्रवाह की तरह जो हमेशा बहती रहती है, निरंतर चलती रहती है, उसकी तरह चलना है, अर्थात हमें अपने अंदर परिवर्तन करना है। चाहे रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि इन पंक्तियों के द्वारा यह कहते हैं कि हम तो क्या चाह रहे हैं? इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? इस धरती जो जितने भी चांद सितारे हैं, तारे हैं, वो सब हमारे साथ, अर्थात हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमें उनको जितनी भी समाज की बुराई है उनसे ऊपर उठ करके एक सुंदर समाज की रचना करनी होगी। वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ेगा। अगर हम उन्हीं बुराइयों को याद करते रहेंगे, अर्थात उन्हीं में उलझे रहेंगे, तो हम एक सुंदर रूप इस समाज को नहीं दे पाएंगे। तो हमें इस प्रकार से एक
आकर्षक बनना होगा, जिसकी ओर सभी खींचे चले आते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस कविता को पढ़ना है, याद करना है और इसके जितने भी शब्दार्थ हैं ये याद करने हैं। थैंक यू।